नमस्कार दोस्तों अध्यात्म मेरा विषय नहीं है और ना ही मुझसे अपेक्षा ये की जाती है कि मैं अध्यात्म के बारे में बहुत सारी जो प्रस्तुतियां हैं वो आपके सामने पेश करूं। लेकिन एक तथ्य जो सामने उभर कर आता है वो ये है कि जब समर्पण का भाव हो पूरी तरह से, उस वक्त समर्पण भाव के सामने बाकी चीज़ें कैसे छोटी पड़ जाती हैं, इसका मैं आपको एक उदाहरण ले रहा हूँ। उदाहरण हमारे माइथोलॉजी से ही है, हमारे मिथकों में से है, हमारी संस्कृति में से है। ये सब लोग हम इस बात को पढ़ चुके हैं अलग अलग पुस्तकों में। और ये श्री राम के बारे में है कि श्री राम की जब भी बात आती थी कि मृत्यु का वर्ण करेंगे या एक वो जल समाधि लेंगे या कुछ ऐसी बातें आती थी। आफ्टर ऑल एक अवतार थे तो अवतार ने वापस भी तो लौटना होता है अपने कर्तव्यों की पूर्ति के बाद, अपने लक्ष्यों की पूर्ति के बाद। ये भी अनिवार्य है कि अवतार वापस अपने लोक में लौट जाए। और जब भी ये बात आती यमराज के सामने कि उसे आदेश मिला है कि अब प्रभु को वापस लाना है, और जब भी वो इस बात का प्रयास करता, उसके सामने सबसे बड़ी बाधा हनुमान जी आते। और हनुमान जी के सामने यम की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी यमराज के कि वो प्रभु राम के पास पहुंच भी सके, क्योंकि उसकी पहचान तो स्वयं थी। अब इसका भी हल श्री राम ने सोचा कि अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे लौटना नहीं है, और मैं हनुमान जी की जो एक भक्ति भाव है या एक समर्पण भाव है उसका उल्लंघन भी नहीं कर सकता। और उसका उपाय स्वयं श्री राम ने खोजा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। तो श्री राम ने समझाया कि मेरा समय गोलोक जाने का हो गया है, लेकिन जब हनुमान जी ने कहा कि मेरा तो जीना ही व्यर्थ है आपके बिना और मैं जी ही नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे आप अमरत्व का वरदान देते हैं और ख़ुद स्वयं यहाँ से पलायन की बात करते हैं, मेरे लिए ये जीवन जो है सुलभ नहीं होगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। इसका उपाय श्री राम ने स्वयं निकाला। उन्होंने बात करते करते अपनी अंगूठी को ऐसे वो कर रहे थे बार बार, तो एक स्वाभाविक रूप से कई बार अंगूठी जो है वो गिर भी सकती है। तो उन्होंने जानबूझकर ये किया कि एक छोटा सा उनको छिद्र नज़र आया फर्श में, तो उन्होंने उस फर्श के छिद्र में अंगूठी अपनी खिसका दी। अंगूठी गई नीचे। अब उन्होंने हनुमान जी से कहा मेरी तो अंगूठी नीचे गिर गई, मैं क्या करूं? तो हनुमान जी ने कहा ये कोई बात नहीं, ये आपने कहा आपकी अंगूठी गिर गई, मैं कैसे गिरने दूंगा, मैं इसको लेकर आऊँगा। और हनुमान जी पाताल तक चले गए उस अंगूठी की तलाश में। पाताल में वासुकी जो सर्पराज थे उनसे भी संपर्क साधा कि ये, तो वासुकी भी समझ गए सारी बात को। तो उन्होंने कहा बात यह है हनुमान जी कि ये अंगूठियों का ढेर पड़ा है, इनमें से आप श्री राम की अंगूठी तलाश कर लीजिए, ले जाइए। मुझे कोई जो चीज़ गिरती है, कोई अंगूठी या कोई और मुद्रा, हम उसको यहीं ढेर में डाल देते हैं, हम अपने पास नहीं रखते। तो हनुमान जी ने देखा कि इतनी बड़े ढेर में कैसे निकालूंगा। तो ये संयोग की बात थी कि हनुमान जी ने दो चार अंगूठियाँ हटा के एक अंगूठी जो थी उनको लगी थोड़ी सी आकर्षक, उन्होंने वो उठा ली और इस बात की पुष्टि हो गई कि ये हनुमान जी की है, ना श्री राम की है। अब वासुकी मुस्काए, उन्होंने कहा ये तो आपने तय कर लिया कि ये श्री राम की है, ये अंगूठी मेरे हाथ में रखिए, मैं इसको नमन करता हूँ, फिर आप ले जाइएगा श्री राम के पास। लेकिन और भी देख लीजिए एक आध अंगूठी, और शायद हो सकता है कि आपको दो अंगूठियाँ मिल जाएं जिनमें से एक श्री राम की हो और एक उनकी ना हो। निर्णय तो उन्होंने लेना है श्री राम ने। तो हनुमान जी ने थोड़ा सा उसी ढेर में से एक अंगूठी और निकाली, उसको देखा तो वो भी श्री राम लिखा हुआ। उन्होंने उत्सुकतावश तीसरी अंगूठी निकाली, तीसरी में भी श्री राम लिखा हुआ। जितनी भी अंगूठियां वो निकालते गए उतनी अंगूठियों पे सब पे श्री राम लिखा हुआ। अब उनको सारी बात वासुकी ने समझाई कि महाराज कोई भी वस्तु इस सृष्टि में ऐसी नहीं है जो राममय ना हो। आप श्री राम को किसी भी तत्व में, किसी भी स्थान पर, किसी भी जीव जंतु, किसी भी जो वृक्ष, किसी भी पौधे, किसी भी फूल, आप सबको जब राममय महसूस करेंगे तो आप श्री राम की आभा, श्री राम की जो छटा है उस सब में देखेंगे। तो मित्रों, ये कहानी सिर्फ इस बात की द्योतक है कि जब
समर्पण भाव चरम तक पहुंच जाए तो उस वक्त लगता है कि कोई भी चीज़ उस समर्पण भाव के वृत्त से, दायरे से बाहर नहीं जा सकती। धन्यवाद, शुक्रिया।